हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन काउंटर पार्ट की करंट एनर्जी क्या है। करंटली ये इंसान क्या थॉट्स है, क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग के पार्टनर बच्चों वाली बचकानी हरकतें अभी भी कर रहे हैं। कुछ लोग के पार्टनर अपने इमोशंस छुपा रहे हैं और आपकी तरफ स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं। धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो कुछ लोग के पार्टनर आपके लिए न्यू कोई अपॉर्चुनिटी लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कोई नया बिजनेस आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा है, काफ़ी इग्नोरेंस दिखा रहा है, लेकिन लोनलीनेस है इनके अंदर। काफ़ी अकेला है इंसान। अगर थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में तो थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुश नहीं है इंसान। पास में ये गए थे ज़रूर थर्ड पार्टी के पास आपको छोड़ के। इनको लगता था कि थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत अच्छी है, इनका लाइफ सिक्योर कर देगी। इनके थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी मतलब इनके पैसों की मनी की प्रॉब्लम सॉल्व रहेगी, ऐसा कुछ सोच के वो थर्ड पार्टी के पास गए थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ना, नहीं हुआ। जो इन्होंने सोचा था वो चीज़ें सही नहीं हुई। कहीं ना कहीं स्टक मोड में है। काफ़ी थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी ये आपके लिए क्रेविंग्स इनकी जो इनका हार्ट है काफ़ी आपके लिए बहुत सोचता है। आपकी तरफ आके न्यू स्टार्ट करना चाहता है, अपना लव अप कप देना चाहता है आपको, आपसे शादी करने की इच्छा है, आपसे रियूनियन चाहिए। पास्ट में ये छोड़ के गए थे, इसका दुख है, रिग्रेट है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को थर्ड पार्टी ने अच्छी सबक सिखाई है। अब इनको क्या होता है, इनको लगता था कि आप गलत हो, आपके वजह से ये सारी चीज़ें बिगड़ी हैं। इनकी लाइफ की सभी चीज़ें आपकी वजह से बिगड़ गई हैं। कुछ भी हुआ है तो आपने किया है। आप सारे कुछ टोटल गलतियाँ आपने की है। इसकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्तों का डेथ किया और उसके बाद चले गए थर्ड पार्टी में, ठीक है। अब उनकी कंडीशन वहाँ ख़राब हो रही है और आपकी याद आ रही है अब। और अब ये स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। माता रानी से आपको मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों से आपके विषय में जानकारी इकट्ठी करें। आपके बारे में इनको जानकारी चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी भी चैन से नहीं। अगर थर्ड पार्टी से आपने रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, उसको ब्लॉक कर दिया है, आपके पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, तो इन लोगों को आपकी जानकारी चाहिए। किसी तरह से थर्ड पार्टी आपकी जानकारी लेना चाहती है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर उसको ब्लैक मैजिक करना होता है। ये पेंटिकल्स की समस्या से जूझ रहे हैं। थर्ड पार्टी में भी पैसों की समस्या से बहुत जूझ रही है, क्योंकि इनके पास ना जो एक दूसरे के जो पूरक बने हुए थे पैसों के लिए, अभी है क्या कि आपके पार्टनर के पास तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। आपके पार्टनर की समस्या तो दूर हो भी जा रही है, लेकिन थर्ड पार्टी अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है और यही कारण इन दोनों का झगड़े का है। तो अब ये दोनों दोनों के दोनों आपसे बात करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी भी और आपका पार्टनर भी। कहीं ना कहीं चाहिए इनको आपके बारे में जानकारी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कम्युनिकेशन बहुत लोगों के पास आ सकता है, आपके पास आपकी थर्ड पार्टी का भी, या फिर आपके पास आपके पार्टनर का भी कॉल मैसेज आ सकता है। बहुत लोगों के पास आ सकता है कि ये 8 ऑफ 1 की एनर्जी है, तो ये आ सकता है बहुत लोगों के लिए। आज मुझे लगता है कि अभी जो 1-1 पोर्टल का कुछ वो है, उसका भी इफ़ेक्ट है कि बहुत लोगों के कॉल मैसेज आ सकते हैं। कुछ लोग की रियूनियन भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग के पार्टनर अभी भी ईगो में अपनी तलवार लेके बैठे हुए, तलवार अभी लेके बैठे हैं कि आ जाओ, लड़ाई कर ही लेते हैं, आ जाओ। मतलब हमेशा लड़ने के मूड में जो व्यक्ति, कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बहुत है। अभी भी बहुत लोग के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है और आपकी तरफ आने की सोच करके भी नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा है, रेस्ट मोड में है, आराम कर रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन आपके ऊपर विक्ट्री चाहिए इनको, ठीक है ना। आपके ऊपर, और आपको इतना इग्नोरेंस दिखाया जा रहा है जैसे आपकी इनको परवाह ही नहीं है। एक किंग ऑफ हैंड्स एंड क्वीन ऑफ हैंड्स, तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ, एक उधर मुंह घुमा के बैठा है, एक उधर मुंह घुमा के बैठा है। ऐसी कंडीशन आप दोनों की हो सकती है, या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना ब्लैक मैजिक का बहुत यूज़ करती है आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने के लिए। उनको खिलाना पिलाना, कोई मीठा कुछ खिलाना, कोई लड्डू बना के खिलाना, उनके कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, उनको खिला करके ही थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ किया है। तो अब थर्ड पार्टी और अन्य ऑप्शंस जो हैं जिनके पार्टनर के पास, थर्ड पार्टी उनसे भी बहुत हर्ट है, बहुत दुखी है।
और आपका पार्टनर अब आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी है। सभी ऑप्शंस को अगर वो छोड़ दे, कुछ लोगों के पार्टनर सुधार कर रहे हैं अपने अंदर कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, इसलिए वो अपने अंदर सुधार करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में अगर वह व्यक्ति नहीं सुधर रहा, आप बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ अभी भी है, तो आपकी तरफ ईश्वर कोई सोलमेट भेज रहा है। कोई एक सोलमेट आपकी तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, अपने फीलिंग्स बताना चाहते हैं, अपने फैमिली से आपको मिलाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं। कोई किंग ऑफ कप्स है जो आपकी तरफ आना चाहता है बहुत तेज़ी के साथ। तो देखना, बहुत लोगों की लाइफ में कोई किंग ऑफ कप्स न्यू पर्सन आ सकते हैं, और जिनकी लाइफ में वो इंसान अगर सुधर के आना चाहता है तो सुधर के भी आ सकते हैं। देखते हैं साईं बाबा इस कनेक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा बताएं हमारे व्यूअर्स को कि रिश्ते का क्या हो। कर्मों की शुद्धि, देव गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा आप अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो आप ईश्वर को उनके सामने खुद को सरेंडर कीजिए, प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। तो आपको साईं बाबा कह रहे हैं, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको लोगों के जीवन का प्रकाश बनना है। आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, आप चुने हुए व्यक्ति हो। जो भी चुना हुआ व्यक्ति है उनको दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना है, अपने लिए जीवन नहीं है, दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना है, दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों को रास्ता दिखाना है, ठीक है। और आपको कहा जाता है मौन की भाषा सीखिए, और 1000 शब्दों से ज़्यादा कारगर है मौन। तो मौन की भाषा आपको सीखनी चाहिए, ये आपको ईश्वर की तरफ से कहा जा रहा है। देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या संदेश है, हमारे व्यूअर्स को आप क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस भी है, तो आप सबके लिए रेजोनेट कर, जिनके लिए करे तो वो ले लेना, जिनको ना करे नहीं लेना, ठीक है। तो जब देखोगे तभी के लिए है, आपसे रेजोनेट करेगी। नो नीड टू वरी। तो एंजल्स कहते हैं आपको अपनी लाइफ में अगर किसी चीज़ के लिए चिंता में हो तो चिंता मत करो, ट्रस्ट करो ईश्वर पे, ट्रस्ट करो डिवाइन टाइमिंग पे। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आएंगे, हैप्पी भी रहोगे, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कोई भी सवाल है कि ये कब होगा, तो आपके लिए आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के अंदर आपके सारे काम बनेंगे। आपको एंजल से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप सवाल करो यस और नो में। तो आपने अगर सवाल सोच लिया तो आपका आंसर है नो, ओके। पॉजिटिव रहिए आप, आपको कहा जा रहा है कृपया आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपकी पॉजिटिव आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी या नेगेटिविटी आएगी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो। आप जो सोचोगे आप वही मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो आप कम से कम सही सोचो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी सोच ना पॉजिटिव रखो, सही सोच रखोगे तो आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस लेती हूँ, जो मैं रेंडमली पिक करूँगी, ओके ओके। आई एम बेटर विथ माई माइंड एंड माई, वो कह रहे हैं कि मैं अपने माइंड से ज़्यादा सही हूँ हार्ट के विषय में। मतलब वो दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं। कोई उनको उतना नहीं समझता है जितना आप उनको समझते हो। आपके बिना उनको अंधेरा अंधेरा सा फील होता है, डार्क फील होता है। आप उनकी बकवास मत सुनो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। वो कहते हैं व्हाट इज़ द ट्रूथ, कुछ सच्चाई है जो उनको जानने की ज़रूरत है, वो जानना चाहते हैं आपसे सच्चाई। कुछ है ऐसा, कुछ है जो जानने की इच्छा है उनको। पेनफुल मेमोरीज़ हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, दोनों के झगड़े या कुछ भी ऐसा हुआ है उससे उनको काफ़ी पेन हुआ है। पेनफुल मेमोरीज़ हैं उनकी। आई कांट हैंडल योर लव, मैं आपके प्यार को हैंडल नहीं कर पाया। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, उनके चारों तरफ जितने लोग हैं आप सबसे अलग हो, वो बोल रहे हैं। वो रिजेक्शन का डर है उनके अंदर, रिजेक्शन, आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। तो रिजेक्शन से डर, वो आना भी चाहते हैं तो उनको लगता है कि पास की बातें याद करके आप उनको रिजेक्ट कर दोगे,
आप उनको अपनी लाइफ में वापस नहीं लोगे, उनको ऐसा कुछ लगता है कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, वो आपको कोई अभी फ़िलहाल के लिए कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएँगे, नहीं करना चाहते। अ, ऐसा क्या है जो आप उनको लव करते हो, और अब अभी जो कंडीशन है ना इनकी, वो ड्रग एंड अल्कोहल लेना शुरू कर चुके हैं। वो एक एडिक्शन में पड़ चुके हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल के, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारी परेशानी है। माई लाइफ इज़ मिस राइट नाउ। वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ जो है अभी काफ़ी मिस हो चुकी है, बहुत गंदी कंडीशन में है, पूरे रायते फैले हुए हैं, तो आई कांट टेक इट एनीमोर। तो वो अभी कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। वो अभी खुद को ढूंढ रहे हैं, क्या ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, ये पेन क्या स्टॉप होगा, ख़त्म होगा। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। तो वो मैं एक आदमी हूँ, वो कह रहे हैं मैं ऐसा, आई एम द मैन, वो मैं ऐसा लॉस्ट क्यों फील कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता, कि मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ खो दिया है। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। तो वो स्टक हैं, आप दोनों अगर एक साथ होते तो कैसा होता वाले कंडीशन में। वो काफ़ी थॉट्स हैं उनके पास, ऐसा होता तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा होता वैसा होता, अगर मैं सब कुछ सही कर पाता तो ऐसा होता, अगर मैंने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ मैंने नहीं की होती तो सब कुछ सही हो जाता, ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो इनकी कंडीशन यही है फ़िलहाल। अगर आप चैनल सॉन्ग की बात करें तो मेरे मन में एक सॉन्ग बार बार, मतलब कई करीब 1 वीक से तो आ ही रहा है, ठीक है। वो सॉन्ग है, मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, ऐसे फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, ठीक है। दिल दीवाना सॉन्ग गाया नहीं जा सकता है, क्योंकि गाने पे ना कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने 2-4 लाइनें बताई हैं आपको, आप सुन लेना प्लीज़। फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।